हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। इससे पहले मैंने किया था 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स, पर आज मैं कुछ 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ। अगर आप ध्यान से देखें, सो दिस इज़ हॉट्स, जो सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, तो हम उसको करने वाले हैं यहाँ पर। आई नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब 1 महीना रह गया है या 20 दिन रह गए एग्ज़ाम के लिए, तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादा आपके दिमाग में चल रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को क्रैक करना है। तो मैं कोशिश करूँगा चैप्टर वाइज हॉट्स क्वेश्चंस करने की। ये एसएससी और सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एज अ चैप्टर। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में प्रूविंग क्वेश्चन, ज़्यादातर प्रूविंग क्वेश्चंस होते हैं जिनको प्रूव करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट बिलीव मी दे आर द सिंपलेस्ट। इनके लिए आपको कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत होती है। बिफोर आई स्टार्ट विद द सम्स, हम उन फार्मूलाज को एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगर उन फार्मूलाज को आप एक बार लिख लो तो बहुत आसान होगा, ठीक है। तो ये हम पहला सम शुरू करने से पहले आप देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। ये लेने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले फार्मूलाज ज़रा लिखता हूँ। तो लेट मी जस्ट बिगिन बाय राइटिंग फार्मूलाज। ओके, कौन से फार्मूलाज काम आएंगे वो ज़रा देख लो आप। सबसे पहले तो 3 आइडेंटिटी फार्मूलाज है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसके 2 फार्मूलाज बन सकते हैं, 1 बाई टेकिंग कॉस स्क्वायर ऑन द अदर साइड, 1 बाई टेकिंग साइन स्क्वायर ऑन द अदर साइड। नेक्स्ट है सीक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड आइडेंटिटी है। इसमें भी आप शिफ्ट कर दो टर्म्स को, अलग अलग फॉर्म्स मिल जाएंगे। एंड द लास्ट इज कोसीक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये 3 आइडेंटिटी, these are called as trigonometric identities। ओके, तो इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होने वाला है, वो याद रखिए। दूसरा होता है रिलेशन फार्मूलाज। अब ये रिलेशन फार्मूलाज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको मैंने शॉर्टकट तरीके से बताया है कि अगर आप सेकेंडरी रेशियो लेते हो, कोसेक थीटा, यू शुड नो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, मैं TR लिखूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कोसेक थीटा, सीक थीटा और कॉट थीटा, इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि ये प्राइमरी से डिराइव होते हैं। ओके, तो ये तीनों है सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये है प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इनके बीच में रिलेशन बहुत आसान है। रिलेशन के लिए आप क्या करोगे पता है? इनका प्रोडक्ट 1 होता है। आप थर्ड लेटर देखो, थर्ड लेटर S है। S से कौन सा प्राइमरी रेशियो आ रहा है? S से आ रहा है साइन। तो इसका मतलब कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो यू कैन रिमेंबर इट दैट वे। ओके, अब इससे 2 फॉर्मूला बन सकते हैं। कोसेक थीटा विल बी 1 अपॉन साइन थीटा, साइन को नीचे ले जाओ, या साइन थीटा ढूंढना है तो कोसेक थीटा को नीचे ले जाओ, ठीक है। द सेकेंड फॉर्मूला विल बी सीक थीटा into dash is equal to 1। अब आप मुझे बताइए, looking at the third letter, the technique is to look at the third letter. The third letter is C for cos। तो इससे 2 फॉर्मूला बन जाएंगे। सीक थीटा विल बी 1 बाई कॉस थीटा, ये कॉस नीचे चला जाएगा, या कॉस थीटा विल बी 1 बाई सीक थीटा। द लास्ट फॉर्मूला इज कॉट थीटा इंटू डैश इज इक्वल टू 1। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। लुकिंग एट द थर्ड लेटर, व्हाट इज द थर्ड लेटर? इट इज T for tan। Okay, so cot theta into tan theta is 1. So cot will be 1 by tan theta and tan theta will be 1 by cot theta. तो ये formulas जो है ना, I'll tell you they are very very important। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए, प्राइमरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, उनका रिलेशन कैसे बन रहा है। थर्ड लेटर आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड लेटर कौन सा है? इफ़ यू वांट आई विल जस्ट हाईलाइट दिस। थर्ड लेटर यहाँ पर है S फॉर साइन, थर्ड लेटर है C फॉर कॉस, थर्ड लेटर है T फॉर टैन। तो ऐसे करके आपके रिलेशन फार्मूलाज बन जाएंगे। इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कीप दिस फार्मूलाज हियर, क्योंकि हम लोग हॉट्स कर रहे हैं। आई होप आई एम श्योर दैट आपको ये फार्मूलाज तो पता ही होंगे। अगर टेक्निक से नहीं, आपने बाय हार्ट कर लिया है तो भी चलेगा। एनीथिंग विल बी फाइन। ओके, सो नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, लेट्स गेट ऑन टू द सम्स। वो वहीं पर रहने दूँ, मैं देखता हूँ, अगर मुझे जगह चाहिए रहेगा तो मैं उसको रब कर दूंगा। फिलहाल तो सम शुरू करते हैं हम लोग। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इट सेज A cos थीटा प्लस B sin थीटा इज M, A sin थीटा माइनस B cos थीटा इज N। आपको प्रूव करना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अब ये अगर आप नोटिस करो, M का वैल्यू है,
ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये m का वैल्यू है ना, m का वैल्यू है, n का वैल्यू ये है विच इज a साइन थीटा राइट माइनस b कॉस थीटा। अब आपको LH इज इक्वल्स टू RHS या RH इज इक्वल्स टू LHS, कुछ भी कर लो सही है। इसमें मुझे लगता है RHS अगर आप लो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इधर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, दिख रहा है। तो m का स्क्वायर, m मतलब ये पूरा लेना पड़ेगा आपको, तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस n क्या है, n इज a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा द होल स्क्वायर। अब इनको एक्सपैंड करना पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटी एक्सपेंशन विच आई होप एवरीबडी नोज, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो ये पूरा टर्म का स्क्वायर होगा, तो ये होगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा राइट प्लस इसका स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देन यू हैव अ 2ab टर्म, मालूम है ना 2ab, 2 टाइम्स a कॉस थीटा इनटू b साइन थीटा। ये है ना एक ब्रैकेट का एक्सपेंशन हो गया, आ रहा है सबको समझ में? ओके, प्लस नाउ आई हैव टू एक्सपैंड द अदर ब्रैकेट, तो आई विल जस्ट इरेज दीज फॉर्मूलाज, ये आई होप एवरीबडी नोज देम, ठीक है। तो आप इसको लिख भी सकते हो बाद में, पॉज करके आप पहले लिख लो ये फॉर्मूला कहीं पर, हर जगह ये फॉर्मूला आने वाला है, आइडेंटिटीज़ और रिलेशन के फॉर्मूलाज। और कोई फार्मूलाज यूजुअली नहीं पूछे जाते हैं या नहीं आते हैं सम सॉल्विंग में, ये दोनों होते हैं, ठीक है। चलो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स टेक द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, क्योंकि माइनस है ना बीच में, तो 2a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा। इफ यू सी दिस इज द एक्सपेंशन, ये तीन टर्म्स पहले ब्रैकेट का एक्सपेंशन है, ये तीन टर्म्स दूसरे ब्रैकेट का एक्सपेंशन है। अब यहाँ पर आप देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, इफ यू नोटिस 2ab कॉस थीटा और यहाँ पे 2a साइन थीटा b कॉस थीटा इज एग्जैक्टली सेम। अगर हम इनको एक साथ लिखें तो ये 2ab साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, वैसे ये भी हो जाएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा राइट, और एक प्लस एक माइनस है, मतलब ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ क्या होने वाला है, कैंसिल। आई होप दिस इज क्लियर। सो वंस यू हैव कैंसिल्ड दिस, अब आप देखो आपके पास क्या क्या टर्म्स बच गए हैं। आपके पास बच गया है, क्या बच गया है बताओ मुझे, आपके पास आप देखो a स्क्वायर के कौन से टर्म है, ये a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है। कैन आई रिमूव a स्क्वायर कॉमन? अगर कॉमन निकाल दूँ इन दोनों में से तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, इजंट इट। अब b स्क्वायर के टर्म देख लो, b स्क्वायर के कौन से टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, इनमें से भी हम b स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ वी ऑल नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट, इज एक्चुअली 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1 which is nothing but a square plus b square, and this is your LHS. I hope you can see that. आप देखो आपने m square plus n square equal to a square plus b square प्रूव कर दिया just by simple substitution and expansion. यहाँ पर आइडेंटिटीज हमने सिर्फ यहाँ पर अप्लाई किया है, इससे पहले कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं किया है। इट वॉज सिंपल एक्सपेंशन, नथिंग एल्स। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ओके, सो हम एल्जेब्रिक एक्सपेंशन यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करके इन सम्स को करेंगे। ओके, तो ये हॉट्स का पहला सम था। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखो ये मार्च 2020 में पूछा भी गया था। द क्वेश्चन सेज दैट इफ वी हैव, ओके आई विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन हियर, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, और आपको ये प्रूव करना है, दिख रहा है, शो दैट। तो आप क्या करोगे, आपको साइन को पूरा हटाना है एंड यू वांट टू गेट कॉस, राइट। तो कॉस लाने के लिए पॉसिबिलिटी ये है कि अगर कहीं से हम आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकें, तो साइन और कॉस के आइडेंटिटीज़ में आप देखो स्क्वायर आता है, यहाँ पे हमारे पास एक साइन स्क्वायर है। सो लेट्स टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। आप क्या करो, आप सिंपली इस साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दो। आप मुझे बताओ, अगर आप इस साइन स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, व्हाट डू यू गेट, टेल मी। यू गेट 1 तो अपनी जगह है, ये आप उस तरफ मूव कर रहे हो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेल मी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा गिव्स यू व्हाट, इट गिव्स यू
कॉस स्क्वायर थीटा, इट्स एन आइडेंटिटी, राइट? ओके, तो आपको कॉस स्क्वायर मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। तो आपके पास कॉस स्क्वायर के लिए तो कुछ मिला, अब आपको कॉस रेज टू 4 चाहिए। आप बताओ इसको 4 कैसे बनाओगे? अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस गिव्स मी कॉस रेज टू 4 थीटा। आर यू क्लियर टिल हियर? अभी भी सम कंप्लीट नहीं है, आप देखो अब क्या करना है। अब आपको सिंपली दो चीज़ आप कर सकते हो, या तो इसमें जाकर साइन थीटा की जगह कॉस स्क्वायर डाल दो और साइन स्क्वायर की जगह कॉस रेज टू 4 डाल दो, तो भी प्रूव हो जाएगा। या फिर आप इसको फिर से कॉस में कन्वर्ट करो। टेल मी, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन एन आइडेंटिटी फार्मूला, और ये कॉस रेज टू 4 तो है। आप इस कॉस स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ तो इधर बचेगा 1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा, दैट इज cos square theta plus cos raised to 4 theta is equals to 1. Can everybody see that? Yeah? दिख रहा है सबको ये? So this is absolutely simple. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा ट्रिकी था। आपको क्या करना है, साइन से आपको सब कुछ कॉस में कन्वर्ट करना है। तो आपने देखा साइन स्क्वायर है तो उसको 1 के साथ उस तरफ ले गए और आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखा कॉस स्क्वायर। फिर आपने देखा कि कॉस स्क्वायर तो आ गया है पर कॉस रेज टू 4 भी लाना है, तो स्क्वायर को 4 कैसे करेंगे? जस्ट बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। आपने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो इधर भी साइन स्क्वायर हो गया, इधर होल स्क्वायर, तो ये 2 2 जा 4 बना। इस साइन स्क्वायर को फिर से कॉस स्क्वायर में लाने के लिए आपने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर और दोनों कॉस के टर्म को एक साथ ले गए तो हमारा रिजल्ट हमको मिल गया। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस। या सो दिस इज एब्सोल्युटली सिंपल एंड क्लियर। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, मार्च 2020 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है दैट √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। ठीक है, आपके पास tan है, sin है, आपको चाहिए sin स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू। अच्छा, थीटा के बारे में ये दिया है कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो थीटा 0 डिग्री नहीं हो सकता। अब यहाँ पर कैसे इस पे आगे बढ़ें? बहुत सिंपल है, आप क्या करो, बिकॉज यू वांट साइन एंड कॉस ओनली, आप इस tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। बताओ मुझे tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन ऑलवेज राइट दिस एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड यू हैव 3 sin थीटा। आई कैन ईजिली कैंसिल दिस साइन, राइट? आई विल टेक दिस कॉस ओवर देयर और उस 3 को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। इज एवरीबडी क्लियर? कैन आई रिड्यूस दिस? इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या? वाई नॉट? ठीक है, इसको मैं कॉस को लेफ्ट साइड लिख देता हूँ जस्ट फॉर मेकिंग इट लुक सिंपल। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 द होल स्क्वायर, और एक एक √3 कैंसिल करूँ तो मुझे कॉस थीटा का वैल्यू में मिल गया 1 अपॉन √3। अब एक बार कॉस मिल गया तो कॉस स्क्वायर भी मिल जाएगा। आप मुझे बताओ कॉस स्क्वायर कितना होगा? 1/3, इजंट इट? अब आप साइन कैसे निकालोगे मुझे बताओ? कैन वी यूज आइडेंटिटी फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इजंट इट? सो 1 माइनस कॉस की जगह आप ये वैल्यू डाल दो 1/3। डोंट स्क्वायर इट बिकॉज इट्स ऑलरेडी कॉस स्क्वायर। ठीक है, इसको 1 दे देते हैं। ओके, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 माइनस 1 विल गिव यू 2/3, तो आपको साइन स्क्वायर भी मिल गया 2/3। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना था? वी हैड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब वैल्यू डाल दो, साइन स्क्वायर की जगह आप लिखोगे 2/3, कॉस स्क्वायर की जगह आप लिखोगे 1/3, सो दिस गिव्स मी 1/3, डिनोमिनेटर सेम। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। ओके, जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन केयरफुली, यू कैन जस्ट सॉल्व देम। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मेरे हिसाब से ऐसा है कि आप इसको प्ले और पॉज करते जाओ। मतलब आपने 2-4 स्टेप समझ लिया, पॉज करो, उसको लिख लो, फिर आप प्ले करो, सी द नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स, पॉज इट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ करके आप पूरा सम सीख सकते हो। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। वंडरफुल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। इट सेज sin थीटा प्लस कॉस थीटा इज 3, प्रूफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इस सम के लिए क्या करें? लेट्स चेक। तो हमारे पास है sin थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। अब इससे अपने को tan लाना है, बट वो तब मिल सकता है जब हमारे पास कुछ स्क्वायर
का टर्म हो तभी तो आइडेंटिटी यूज़ कर पाएंगे। तो हम है ना इसी को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। So what happens if you square this both sides? It becomes sin theta plus cos theta the whole square, and this is 3 square. कभी भी individual square नहीं दे सकते हैं because there is a plus sign in between. आपको whole square ही देना पड़ेगा. Now let's expand this using a plus b the whole square. So this gives me sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta is equals to 9. अब sin square theta plus cos square theta, whenever you see a square in trigonometric term, you should get excited because then you can apply identity formula. तो यहाँ पे identity लग जाएगा, ये हो जाएगा 1 plus 2 sin theta cos theta is equals to 9. आप इसको उस तरफ भेज दो तो you get 2 sin theta cos theta is equals to 9 minus 1. So you get 2 sin theta cos theta is equals to 8. तो आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 4, ये डिवाइड कर दिया तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ वंस यू गेट साइन थीटा कॉस थीटा एज 1, व्हाट नेक्स्ट कैन बी डन? आप बताओ मुझे, सोचो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। और अपने को टैन और कॉट चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, हम LHS लेते हैं विच इज टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि इसके आगे ये सॉल्व करना थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो इसको ऐसे ही होल्ड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ आप टैन को क्या लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस? यू कैन राइट साइन अपॉन कॉस। कॉट को क्या लिख सकते हो आप? कॉस अपॉन साइन, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इजंट इट? सो दिस विल गिव मी 1 upon sin theta cos theta. Okay, and sin theta cos theta का वैल्यू तो 4 है। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा एरर है, इधर शायद 1/4 होना चाहिए बिकॉज देन यू कैन पुट द वैल्यू नो sin theta cos theta की जगह अगर आप 4 डाल देते हो तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। या जस्ट गो थ्रू द सोल्यूशन, लेट मी जस्ट चेक विद द क्वेश्चन, गिव मी 1 minute. येस आई थिंक एक्चुअली आई गॉट द मिस्टेक। यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस किया, वो है √3। दिख रहा है सबको? ये क्वेश्चन में इधर एक रूट है, वो एक्चुअली थोड़ा ब्लैक कलर से टाइप हो गया शायद, तो इधर रूट है। अगर मैं √3 का स्क्वायर करूँ तो √3 का स्क्वायर क्या मिलेगा बताओ मुझे? √3 का स्क्वायर मिलेगा 3, ठीक है। तो आप इधर लिख दोगे 3, इधर भी मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, करेक्ट। ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग होगा और ये भी रॉन्ग होगा। ओके, तो चलो लेट्स गो फर्दर। अब आप इसकी जगह लिखोगे 3, अब ये 1 उधर गया तो 3 minus 1 will give you a 2, 2 divided by 2 gives you a 1. I think it's done now. तो इधर आप 1 डाल दोगे, 1/1 is 1. This is your RHS. आया सबको समझ में? ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था। आपने क्या किया, इसको स्क्वायरिंग कर दिया, क्योंकि बिना स्क्वायरिंग के आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे बिकॉज आइडेंटिटीज को अप्लाई करने के लिए स्क्वायरिंग इज मस्ट। तो आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग करके आप यहाँ तक रिड्यूस कर लिया। इसके बाद यू कैन नॉट गो एनी फर्दर, यू कैन एक्चुअली, ठीक है, बट थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। वो क्या कर सकते हो पता है आप? इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, फिर ये नीचे शिफ्ट कर सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो, पर मुझे लगता है होल्ड इट टिल हियर। नाउ टेक द LHS ऑफ टू प्रूव, सिंप्लीफाइड एंड देन सब्सटीट्यूट। ओके, यहाँ पे आप लिख देना इस सब्सटीट्यूशन का रीजन फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपने 1 डाल दिया वैल्यू, सो 1/1 gives you 1. आई होप एवरीबडी इज क्लियर, या नोबडी हैज अ डाउट? ओके फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे पता है? ये प्रूव करना है ना आपको, तो मैंने इस प्रूफ को थोड़ा चेंज करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देंगे। सी इन प्रूव दैट क्वेश्चन यू कैन स्लाइटली ट्वीक द क्वेश्चन, ठीक है। इट शुड नॉट एक्चुअली पूरे क्वेश्चन का मतलब नहीं बदलना चाहिए। हम क्या इधर चेंज कर रहे हैं ज़रा देखते हैं। सो जस्ट लुक एट दिस, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज स्लाइटली चेंज द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। मतलब ये कोसीक और कॉट जो दोनों तरफ है ना, हम उसको एक तरफ ले आएंगे और साइन को एक तरफ ले जाएंगे। सो आई हैव कोसीक ए माइनस कॉट ए, करेक्ट। वो इस तरफ आ जाएगा माइनस वाला टर्म, तो 1/, कोसीक ए प्लस कॉट ए, और इधर है 1/sin ए, एक ऑलरेडी राइट साइड में है, इसको भी आप उस तरफ ले जाओ तो +1/sin ए हो जाएगा, राइट।
So this will remain as it is. Okay, cosec A minus cot A plus 1 over cosec A plus cot A, और यहाँ बनेगा 2 upon sin A. So this is your new question. ठीक है, दिस इज योर न्यू क्वेश्चन, मतलब आप इसको प्रूव दैट करोगे. इसको अगर प्रूव दैट किया तो इट इज सेम लाइक द एक्चुअल क्वेश्चन. ओके, उसी को हमने थोड़ा सा शिफ्ट एंड लिफ्ट एंड शिफ्ट करके थोड़ा सा फॉर्म चेंज किया. ना प्रूविंग दिस इज एक्चुअली वेरी सिंपल. सो इफ यू वांट यू कैन राइट अ प्रूफ फॉर सॉल्यूशन. सो वी टेक द LHS. आपको हिंट मिल ही गया होगा कि इसमें क्या करें. बताओ क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में. यस, what you can do is you can simply cross multiply or take the LCM, whatever you call it as. तो ये पूरा इधर आ जाएगा, तो ये मिलेगा cosec A प्लस cot A, ये उधर चला जाएगा, प्लस you have cosec A minus cot A, the whole divide by ये दोनों का multiplication which is A minus B, A plus B. So I can write this as cosec square A minus cot square A. Is everybody clear? So what gets cancelled in the numerator? Cot A, cot A. तो आपको cosec A प्लस cosec A क्या मिल गया? 2 cosec A मिल गया. नीचे आइडेंटिटी फॉर्मूला है. आई सेड whenever you see a square you should be excited because cosec square A minus cot square A, you know, is giving you 1, right? तो आपके पास इवेंचुअली बचा 2 cosec A. अब मुझे पहले तो बताओ cosec क्या है? इज इट अ प्राइमरी रेशियो और अ सेकेंडरी रेशियो? यस, इट्स अ सेकेंडरी रेशियो. सो लुक एट द थर्ड लेटर. थर्ड लेटर एस है. एस से ये किसका रेसिप्रोकल होगा? किस प्राइमरी का रेसिप्रोकल होगा? ऑब्वियसली साइन का होगा. तो आप इसको लिख सकते हो 2 अपॉन साइन ए विच इज योर RHS. आई होप इट इज क्लियर. देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS. आपको देखो RHS मिल गया. इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है. कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसा करना पड़ सकता है. यू मे हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन. नॉट इन एवरी सम. आप देख लो ये पैटर्न कैसा है. इसमें ये लाइक टर्म्स, ऑलमोस्ट लाइक टर्म्स दिख रहे हैं. साइन लाइक दिख रहा है, तो उनको एक साथ ले लिया और फिर आपने सिंप्लीफाई किया तो सम बिकम्स एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल, राइट? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. नाउ दिस वन इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ sin x इफ दिस इज गिवन. ठीक है, तो आपको sin x के सारे पॉसिबल वैल्यूज ढूंढने हैं. तो देखो क्या करेंगे. सो यू हैव 8 sin x माइनस cos x इज इक्वल्स टू 4. आपको किसका वैल्यू चाहिए? साइन का वैल्यू चाहिए. तो आप क्या करो, आप cos को एक तरफ कर लो, ओके, और साइन को एक तरफ करो विथ सम कांस्टेंट. सो आई एम गोइंग टू थ्रो cos ऑन द अदर साइड. तो ये हो जाएगा 8 sin x माइनस 4 इज इक्वल टू cos x. cos x इज नेगेटिव, आपने उधर भेज दिया. 4 पॉजिटिव था, इधर भेज दिया. नाउ यू कैन स्क्वेयर. स्क्वेयरिंग बोथ साइड इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप. वाई स्क्वेयरिंग बोथ साइड? कैन एनीबडी टेल मी? यू राइट, बिकॉज स्क्वेयरिंग से आपको आइडेंटिटी फॉर्मूलाज मिलते हैं. अगर आप स्क्वेयरिंग नहीं करोगे तो इसके आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, इजंट इट? तो आपको स्क्वेयरिंग करने से आइडेंटिटी फॉर्मूलाज मिलेंगे एंड दैट्स द रीजन यू स्क्वेयर इट. सो व्हेन यू स्क्वेयर इट, इट गिव्स यू 8 sin x माइनस 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos square x. समझ में आया सबको? नाउ इफ यू वांट यू कैन एक्सपैंड दिस, और इफ यू विश यू कैन रिमूव 4 कॉमन. क्या करूँ मैं? कॉमन निकालूँ कि एक्सपैंड कर दूँ? दोनों भी सही है. चलो एक्सपैंड कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 64 sin square x माइनस प्लस 16 4 का स्क्वायर माइनस 2ab. सो 8 4 ज़ा 32, 32 का डबल होगा 64 sin x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर. अभी हमको साइन का वैल्यू चाहिए ना, तो कैन आई कन्वर्ट दिस cos स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर? व्हाई नॉट? आई कैन राइट दिस एज 1 माइनस sin स्क्वायर x. Now I have everything in terms of sin. Can you see that? Let's get everything on one side. तो आपके पास है 64 sin square x. ये आपने इस तरफ ले लिया, तो प्लस sin square x माइनस यू हैव 64 sin x प्लस 16, और ये 1 भी इधर ले लिया, तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो व्हाट यू हैव इज 65 sin square x माइनस 64 sin x and then you have plus 15 is equals to 0. ठीक है, अब ये 65 और 15 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रहा है आपको? तो आप अब इसको फैक्टराइज कर लो तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए. मिल जाएगा फैक्टराइज करके आंसर. क्या बनेगा? सोचो और बताओ मुझे. आई थिंक आई लीव दिस सम फॉर यू.
क्योंकि इट्स ऑल ओनली अबाउट गेटिंग क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन है और कुछ है नहीं। 65 फैक्टर्स क्या होंगे, 65 और 15 इज द प्रोडक्ट, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5, राइट। सो 13 3s are 39 and 5 5s are 25, so 39 and 25 when added कितना मिलेगा ये आप देख लो, you get 64. So factors are very clear. क्या फैक्टर्स बनेंगे बताओ मुझे, फैक्टर्स ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग, हाँ यस। तो फैक्टर्स यहाँ पर बनेंगे 39 and 25. साइन में आप क्या करोगे, -39 -25, सो यू कैन जस्ट डू दिस, -39 sin x -25 sin x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप यहाँ से 13 कॉमन निकाल लो, 13 sin x, यू आर लेफ्ट विथ 5 sin x -3। यहाँ पे आपने 5 कॉमन निकाला तो आपके पास बचेगा 5 sin x -3 इज इक्वल्स टू 0। So you get two linear factors. I'll continue here. So I get 13 sin x minus 5 and I get 5 sin x minus 3 is equals to 0. So you know 0 product rule, ये भी 0 हो जाएगा and you have 5 sin x minus 3 is equals to 0. तो sin x के दो वैल्यूज बनेंगे, sin x will be 5/13 और sin x will be 3/5. I hope everybody is clear. These are all the possible values of sin x. Everybody is understood? तो इस क्वेश्चन में अगर वो लोग आपको बोलते फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x, तो आप कैसे सोचते बताओ मुझे। अगर cos x बोलते हैं ना तो आप क्या करते पता है, आप साइन को आइसोलेट कर देते, ठीक है। आप इस cos को इधर ले जाते, 4 + cos, एक तरफ साइन होता है एंड देन यू वुड हैव स्क्वायर्ड बोथ द साइड्स, तो आपको एक तरफ साइन स्क्वायर मिलता है जिसको आप लिखते हैं 1 - cos स्क्वायर। आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू यू, या। सो दिस इज द एंटायर सोल्यूशन, आई विल जस्ट गेट असाइड। सो दिस इज हाउ द एंटायर सोल्यूशन इज। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड दिस, ऑलराइट। यस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन पॉज, you can write, okay, it's very important to do all that. Wonderful. Now let's go to this next question. Wow, this is a simple sum, ठीक है। ये 2 मार्क्स से ज़्यादा के लिए नहीं पूछा जाता, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मार्च 2022 में पूछा भी गया है। तो आप देखो ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत आसान है ये। क्या करोगे बताओ, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेट थीटा, सो आई विल नॉट वेस्ट एनी मच टाइम ऑन दिस। इट इज x इज इक्वल टू r cos थीटा। आपको थीटा एलिमिनेट करने का मतलब थीटा हटाओ, अब थीटा अकेला हटेगा नहीं, थीटा के साथ उसके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो भी हटेंगे, तो आपको उनके वैल्यूज़ निकालने। तो यहाँ से cos x का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू निकाल दो, x/r, ठीक है, r नीचे लेके गए। वैसे ही y इज इक्वल्स टू r sin थीटा, तो यहाँ से भी आप sin थीटा का वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा y/r, एंड देन यू सिलेक्ट एन आइडेंटिटी फॉर्मूला विच हैज sin एंड cos, राइट। देन यू पुट द वैल्यू x/r द होल स्क्वायर प्लस y/r द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो ये बनेगा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। You get x² plus y² is equals to r². This is how we have eliminated theta. I hope all of you are able to understand. इसमें है ना r की जगह कोई नंबर भी आ सकता है, ठीक है, कोई नंबर भी आ सकता है। You can have 3, 4, okay, any number, but the process will remain the same. Also, in sin and cos, in place of sin and cos, you can have sec and tan. You can have cosec and cot. तो वैसे ही वो लोग रेशियोज देंगे जिनका आइडेंटिटी फॉर्मूला है, ठीक है। समझ में आ गया सबको, वेरी नाइस, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। नाउ दिस वन इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक एक क्वेश्चन आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल में है ऐसा, ठीक है, जिसमें आपके पास 2 इक्वेशंस दिए हैं और आपको सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को। तो चलो लेट्स क्विकली डू इट। क्या करें यहाँ पर, सो वी हैव I'll write it like this, 3 cosec theta plus 4 cot theta is equals to x, ठीक है। and then we have 4 cosec theta minus 3 cot theta is equals to y. if you look carefully, I think आपको समझ में आ जाएगा, ये दिख रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बट यहाँ पर वेरिएबल जो है ना वो है हमारा cosec थीटा और cot थीटा। तो आपको बेसिकली इसको साइमल्टेनियस सॉल्विंग करना है। साइमल्टेनियस सॉल्विंग सबको आता है, कैसे करते हैं, आप देखते हैं ऑपोजिट साइन को
और आप उनके कोएफिशिएंट सेम बनाते हो, राइट। तो इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय व्हाट, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, ऑलराइट। सो वंस यू डू दिस, आप पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 9 कोसेक थीटा प्लस 12, 4 3s are, right? Yes. So you will have 12 cot theta is equal to 3x. वैसे यहाँ पर हो जाएगा 16 कोसेक थीटा minus 12 cot theta is equals to 4y. I think if you add both of them, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 25 कोसेक थीटा is equals to 3x plus 4y. तो आपको कोसेक थीटा का वैल्यू मिल रहा है, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो आपको कोसेक थीटा का वैल्यू मिला। जैसे मैंने ये एक बार साइमल्टेनियस सॉल्व किया, वैसे ही आपको एक और बार करना पड़ेगा, बट दिस टाइम यू कैन मेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ कोसेक थीटा से। आप बोल सकते हो सर सब्स्टिट्यूशन भी करें, कोई बात नहीं है, पर मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करो, आप इसको फिर से करो, ठीक है। बट दिस टाइम यू मेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ कोसेक थीटा सेम। करें, चलो, तो क्या हो जाएगा, 3 कोसेक थीटा plus 4 cot theta is equals to x, and you have 4 cosec theta minus 3 cot theta is equals to y. Equation 1 and 2. हाँ, this time किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ मुझे। This time you multiply this equation 1 by 4 and equation 2 by 3. Tell me what you get. बताओ क्या मिलेगा आपको। आपको मिलेगा 12 cosec theta plus 16 cot theta is equals to 4x, और यहाँ पे मिलेगा 12 कोसेक थीटा minus 9 cot theta is equals to 3y, and this time you need to subtract because the signs are same. तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, इधर भी साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 25 cot theta is equal to 4x minus 3y. तो आपके पास cot theta का वैल्यू आ गया 4x minus 3y अपॉन 25। तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ मिल गए, एक कोसेक का वैल्यू मिला, एक कॉट का वैल्यू मिला। अब आप बताओ व्हाट नेक्स्ट। यू राइट, आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू, इसकी जगह हम लिखेंगे 3x प्लस 4y अपॉन 5 द होल स्क्वायर, और इसकी जगह लिखेंगे 4x माइनस 3y अपॉन 5 द होल स्क्वायर। तो आप देखो, इसमें आपने थीटा एलिमिनेट कर दिया, आपका जो इक्वेशन है उसमें थीटा है ही नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, इसको एक्सपेंशन मत करो, सिर्फ ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके उस तरफ ले जाओ। तो आपके पास फाइनली मिलेगा 3x प्लस 4y द होल स्क्वायर, सॉरी माइनस व्हाट, 4x माइनस 3y द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 5 का स्क्वायर 25, so you have eliminated theta. So I hope everybody is getting this. So it is just simultaneously solving, nothing else, because the question had, you know, almost like terms, okay, but with different coefficients. अब देखो ये कोसेक था, ये कॉट था, सिर्फ कोएफिशिएंट्स अलग थे, तो हमने simultaneous सॉल्व करके eliminate कर दिया थीटा को। या वेरी गुड, क्लियर, नाइस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन रूट वाला है, आपको तो पता ही होगा, जब भी रूट होता है तो क्या करते हैं बताओ। यस, जब भी रूट होता है तो हम करते हैं रैशनलाइज, राइट। तो यहाँ पर भी आपने वो क्या करना है, रैशनलाइज। तो हम क्या करेंगे, वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन और प्रूफ, वॉट एवर यू कॉल, वी टेक द LHS विच इज अंडर रूट ऑफ कोसेक x माइनस 1 अपॉन कोसेक x प्लस 1। अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट के साथ। बताओ मुझे क्या करें। यूजुअली वी रैशनलाइज बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ रैशनलाइज करोगे कि न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट के साथ रैशनलाइज करोगे, बताओ मुझे। हम यूजुअली डिनोमिनेटर के साथ ही करते हैं, तो वी गो बाय दैट। तो इसको लिखेंगे कोसेक x माइनस 1 एंड दिस इज कोसेक x माइनस 1, दिस इज रैशनलाइजिंग। तो न्यूमरेटर में ये बनेगा कोसेक x माइनस 1 द होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये बनेगा कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 स्क्वायर, इट्स a प्लस बी a माइनस बी, राइट। तो दिस विल इवेंचुअली बी एज इट इज़, न्यूमरेटर ये ऐसे ही रखना है आपको, और डिनोमिनेटर के अंदर कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 क्या मिलेगा बताओ मुझे,
it will become cot square x. Identity formula, cosec square is 1 plus cot square, so cot square is cosec square minus 1. So once you do that, अब आप दोनों को रूट के बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो आपको मिलेगा cosec x माइनस 1 अपॉन cot x. इधर तक आ गया. अब आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो डिनोमिनेटर, तो ये हो गया cosec x अपॉन cot x माइनस 1 अपॉन cot x. इज दिस मच क्लियर? फाइन. इसको अब है ना साइन कॉस में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमको सीक और टैन चाहिए ना, तो ये बनेगा 1 बाई साइन. आप देख लो ये किसका रेसिप्रोकल है, थर्ड लेटर, और ये बनेगा कॉस बाई साइन. इजंट इट? ठीक है. इसको आप चाहिए तो टैन ही लिख सकते हो डायरेक्टली, तो ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ 1 बाई कॉस माइनस टैन. So this is sec x minus tan. Did we get the RHS? Still not. तो RHS कैसे निकालेंगे पता है? बहुत सिंपल है. आप क्या करो, आप इसको ले लो और इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ ही रैशनलाइज कर दो. So if I rationalize this by the conjugate, sec x minus tan x का कॉन्जुगेट क्या है बताओ मुझे? It is sec x plus tan x. Oh, sorry. I need some space, so I'll have to erase this and even this line. Okay, right. थोड़ा सा इसको नज़दीक करते हैं. हाँ, तो हमारे पास है sec x minus tan x, so I will rationalize with sec x plus tan x upon sec x plus tan x. सबको समझ में तो आ ही गया होगा. This is a minus b a plus b, तो ये बनेगा sec square x माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन सीक एक्स प्लस टैन एक्स. अब ये 1 बनता है, दिख रहा है? सीक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर गिव्स यू 1 अपॉन यू हैव सीक एक्स प्लस टैन एक्स एंड दिस इज योर RHS. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. या सो वी स्टार्टेड विद द LHS, वी रैशनलाइज्ड, फिर हमने रूट के बाहर निकाला, फिर हमने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके वी गॉट इट टिल हियर. बट दिस वाज नॉट योर आंसर, तो हमने इसको फिर एक बार रैशनलाइज किया by the conjugate so that we have 1 upon sec x plus tan x in the denominator. I hope everybody is getting this. Okay, so these are all very important questions. Okay, so let me go on to the next. Okay, now this one is again an interesting question. आपको देख कर ही समझ में आ रहा होगा कि आप क्या करोगे, बताओ मुझे क्या करेंगे. आप सिंपली होल स्क्वायर कर दोगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर. फटाफट करते हैं. 1 का स्क्वायर 1 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टैन थीटा. इसका भी 1 स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा. a प्लस बी द होल स्क्वायर ना, और कुछ नहीं है. 1 प्लस टैन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर गिव्स यू व्हाट? दिस गिव्स यू सीक स्क्वायर थीटा. ठीक है, इसको भी साथ में लेते हैं यहाँ पर, ये वाला, तो ये हो जाएगा कोसीक स्क्वायर थीटा. अब आपके पास क्या क्या बचा? आपके पास बचा 2 टैन और 2 कॉट. ठीक है, इसमें से 2 कॉमन निकाल देता हूँ मैं, तो अपने पास बचेगा टैन थीटा प्लस कॉट थीटा. आ रहा है सबको समझ में? ये इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला, इन दोनों ये वाले टर्म्स दिख रहे हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल के मैंने लिख दिया. अब आप नोटिस करो, आपको राइट साइड में ये चाहिए ना, इसका एक्सपेंशन सोचो क्या होगा. इसका एक्सपेंशन सीक स्क्वायर थीटा प्लस कोसीक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीक थीटा कोसीक थीटा. मतलब सीक स्क्वायर और कोसीक स्क्वायर तो मिल गया है, सिर्फ इसको सॉल्व करके अपने को सीक और कोसीक निकालना है, बस 2 भी आ गया है, दिख रहा है. एंड सॉल्विंग दिस इज क्वाइट सिंपल. आई थिंक यू हैव गॉट इट. ठीक है, तो 2 इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे बताओ? साइन थीटा बाई कॉस थीटा. इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, एंड देन यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो ये हो जाता है सीक स्क्वायर थीटा प्लस कोसीक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज हाउ मच? इट्स 1, इजंट इट? तो ये 2 टाइम्स आपको मिलेगा 1 बाई कॉस इनटू साइन. एंड नाउ आई थिंक यू कैन जस्ट अप्लाई रिलेशन फॉर्मूला हियर. तो आप मुझे बता दो फटाफट, 1 बाई कॉस क्या होता है? सीक थीटा. और 1 बाई साइन क्या होता है? कोसीक थीटा. एंड इफ यू फैक्टराइज दिस टुगेदर, दिस गिव्स मी सीक थीटा
plus cosec theta the whole square, which is nothing but your RHS. I hope everybody is getting this. Wasn't this a simple sum? An absolutely simple question. सिर्फ एक्सपेंशन करना था और इस स्टेप के बाद ही अपने को क्लू मिल गया था राइट साइड देख कर कि यहाँ पर क्या आना चाहिए. Alright, and that's how we get the sum. I hope this is very clear to everybody. Okay, now we come across a nice and important question. क्या दिया है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो आप. आपके पास p का वैल्यू दिया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और आपको प्रूव करना है कॉस थीटा इज पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1. अच्छा, प्लस माइनस से कुछ याद आ रहा है? माइनस प्लस प्लस माइनस, या आई थिंक यू कैन रिकॉल रेशियो प्रपोर्शन जिसमें हमने सीखा था कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो. याद है? प्लस माइनस, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. तो यहाँ पर शायद काम आ सकता है. लेट्स सी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू पी. क्योंकि कॉस चाहिए वी विल कन्वर्ट देम इनटू साइन एंड कॉस. लुक एट द थर्ड लेटर, मतलब ये हो गया 1 बाई साइन थीटा. इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी. इज द डिनोमिनेटर सेम? तो आपने लिखा साइन थीटा और ऊपर आ गया 1 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी. एक और चीज़ आप देखो, पी स्क्वायर चाहिए. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ही मिलेगा ना अपने को. तो लेट्स स्क्वायर बोथ साइड्स. सो व्हेन यू स्क्वायर बोथ साइड्स आपके पास हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा पी स्क्वायर. ठीक है, डोंट एक्सपैंड दिस अगेन ना. इन फैक्ट और इंस्टेड आप इसको कॉस में कन्वर्ट करो. क्या लिख सकते हो आप बताओ मुझे इसको. कैन वी राइट दिस एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? 1 को 1 स्क्वायर लिख देते हैं. 1 स्क्वायर अगर हम लिख दें तो ये किसकी तरह बनेगा? टेल मी. इट विल बी लाइक व्हाट? या इट विल बी लाइक a प्लस बी ए माइनस बी. समझ आ रहा है सबको ये? ओके, सो लेट मी जस्ट मेक अ पार्टीशन. सो आई कैन राइट दिस एज 1 प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर और इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 1. एक प्लस वाला टर्म कैंसिल, तो अपने पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 1. समझ आ रहा है? नाउ you need a plus and a minus, so you can do that by doing componendo dividendo. याद आ रहा है सबको componendo dividendo? क्या था componendo dividendo? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. ये मत बोलना सर ऊपर प्लस ऊपर माइनस है, बाद में इन्वर्टेंडो कर देंगे. तो लेट्स डू इट. तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा. ओके, और यहाँ पर होगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1. लेट्स ओपन द ब्रैकेट. सो यू गेट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा. इधर आपको मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1, अंदर का साइन चेंज, प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि यही आपको चाहिए. इधर आप देखो तो cos थीटा कैंसिल, इधर 1 और 1 कैंसिल. तो आपके पास इवेंचुअली क्या बच गया? आपके पास बच गया 2 अपॉन 2 cos थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1. 2 कैंसिल कर दें और कर दें बाय इन्वर्टेंडो. तो ये उल्टा हो जाएगा ऊपर नीचे, ये cos थीटा बाई 1 हो जाएगा. एंड दिस इज हाउ you get your answer. I hope this sum is clear. Yeah, so it was a simple question, very simple question. सिर्फ आपको समझना था कि आप कैसे इसको अनफोल्ड करते जाओगे. सबसे पहला हमने देखा हमको चाहिए cos थीटा का वैल्यू. तो इट इज़ ऑब्वियस दैट यू विल कन्वर्ट देम इनटू साइन एंड कॉस. दिस इज व्हाट वी हैव डन एंड वी सिंप्लीफाइड. फिर हम यहाँ तक आने के बाद रियलाइज करते हैं कि यहाँ पे तो पी स्क्वायर चाहिए. तो पी का स्क्वायर कब आएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया. डोंट एक्सपैंड दिस. यहाँ सबसे बड़ा एरर हो सकता है कि अगर आपने इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर एक्सपैंड कर दिया फिर तो कभी नहीं मिलेगा. बट इंस्टेड साइन स्क्वायर को आप लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर विच इज आइडेंटिटी एंड देन अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a प्लस बी कैंसिल कर लो और जो मिला उस पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कर दो. आई थिंक यू विल गेट द आंसर.
Is everybody clear? All right, fine. Let's go further. All right, let me take on the next sum. Now this question, if you see, was asked in the year March 2024. Oh wow, it looks like a recent question, पर है बहुत सिंपल. बहुत बड़ा लेफ्ट साइड दिख रहा है, आपको राइट साइड प्रूव करना है. तो पहले LHS लेते हैं और लिखते हैं LHS में क्या है. 1/sin स्क्वायर माइनस 1/cos स्क्वायर माइनस 1/tan स्क्वायर, देन यू हैव 1/cot स्क्वायर. सब कुछ ही दिया है इसके अंदर तो, isn't it? 1/cosec स्क्वायर, एवरीथिंग इज गिवन हियर. इसमें हम लोग क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो देखते हैं. इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैन वी डू दैट? यस. और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो चलो करते हैं. ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर, ये ऐसे ही रखते हैं. इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, विच इवेंचुअली आई विल रेसिप्रोकल. ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. और इसको तो c मतलब ये कॉस स्क्वायर है और ये s मतलब ये साइन स्क्वायर है. इधर तक सबको समझ में आया? यस, ओके. अब मैं क्या करता हूँ, इनको रेसिप्रोकल करता हूँ. तो ये 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा, ये रेसिप्रोकल करें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर. ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर. And this, if I remove minus common, I can get an identity. दिख रहा है, ये 1 बन जाएगा. Perfect. अब मैं क्या करता हूँ, I'll take this term and this term together because the denominators are same. तो ये denominator एक बार लिखा और numerator में किया 1 minus cos square, बराबर ना, 1 minus cos square. Also similarly, I will take the next two terms together. कौन से? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है. सो माइनस आई हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर, isn't it, the whole divided by cos square. I hope everybody is clear. Correct? All right. और यहाँ पर तो अपने पास 1 आ गया. ठीक है. अब इसको हम क्या लिखेंगे बताओ. इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर. ठीक है. अपने को चाहिए -3 ना, सो यू नीड अ -1 तब जाके -3 मिलेगा. मिलेगा क्या हमको? कोई साइन का गड़बड़ है? आई डोंट थिंक सो. ऑल राइट. तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस. इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि अगर मैं माइनस बाहर निकालूं तो अंदर का साइन विल गेट चेंज्ड. सो दिस विल गिव मी अ 1. तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा. यस. इज देयर एनी मिस्टेक इन द क्वेश्चन? बिकॉज वी नीड, अच्छा वी नीड द वैल्यू ऑफ थीटा. ओके, तो ये -3 तो साथ में ही रहेगा. आप देखो, यू कांट गेट रिड ऑफ दिस -3, दिस विल बी टुगेदर, क्योंकि अपने को प्रूव नहीं करना है, अपने को वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है ना. तो ये तो गड़बड़ हो गया, हमने LHS नहीं लेना है. देयर इज नो इक्वल टू साइन हियर. लेट मी इरेज. इधर ही इक्वल टू नहीं आएगा. समझ आ रहा है सबको? तो ये पूरा एक्सप्रेशन ही साथ में लेके चलना पड़ेगा हमको, क्योंकि इक्वल टू तो ऑलरेडी है यहाँ पर. हाँ, तभी मैं सोचूं तो इधर -3 आएगा. तो अब ये 1 और 1 देखो अपने पास क्या बचा, 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू -3. तो ये और ये कैंसिल. दिख रहा है? अब ये कैंसिल होने के बाद आपके पास बचता है -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यू हैव अ कॉस थीटा. कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर है. कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -3. तो माइनस माइनस भी काट लो और इसको उस तरफ शिफ्ट कर दो. सो 1 प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 कॉस स्क्वायर. इजंट इट? नाउ आई विल ट्राई टू मेक एवरीथिंग इनटू साइन और कॉस, फिर थीटा निकालने का सोचते हैं. तो
तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, या इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर? आई थिंक इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर करें ना, वो ज़्यादा बेटर है। व्हाट से? तो आप इस 1 को ऐसे ही रखो, इसको लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंड देन यू हैव 3 कॉस स्क्वायर। दिस गिव्स मी अ 2, इसको उस तरफ ले जाओ, सो यू गेट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सो यू गेट 2 इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा। दिख रहा है? अब आप बताओ मुझे आगे क्या करें। 2 नीचे आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 2/4, यू गेट कॉस स्क्वायर थीटा इज 1/2 एंड कॉस थीटा इज रूट ऑफ 1/2। अब मुझे बता दो थीटा का क्या वैल्यू मिलना चाहिए? 1/√2। यस, इट इज 45 डिग्री। इज एवरीबडी क्लियर? सो इट वॉज नॉट एन LHS RHS टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट वॉज कंप्लीट एक्सप्रेशन गिवन। आपको थीटा का वैल्यू ढूंढना था, तो आपने क्या किया? यू जस्ट टुक द एंटायर इक्वेशन, फिर आपने कहाँ कहाँ चेंज किया वो देख लो। इसको पहले आपने बनाया साइन कॉस, इनको आपने बनाया टैन को और कॉट को, फिर रेसिप्रोकल कर दिया, इधर से कॉमन निकाल के इसको 1 लिख दिया। फिर आपने ये जो वाइट सर्कल किया है, दिख रहा है, इनके डिनोमिनेटर सेम थे, यू टुक देम टुगेदर 1 माइनस कॉस, फिर ये कॉस वाला डिनोमिनेटर सेम था, देन यू कैंसिल दिस, यू गॉट अ 1, फिर ये 1 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। यू शिफ्ट दिस कॉस ऑन द अदर साइड, ये भी कैंसिल हो जाएगा इधर, माइनस माइनस, एंड देन यू सॉल्व इट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। या आई नो ये सेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको टाइम स्टैम्प देने की कि आपको कौन सा सम चाहिए, आप देख सकते हो। ओके, सो आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल। ओके, लेट्स गो एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now this question looks very big and complicated, but believe me, this is the most easiest among all the sums. Yeah? आपको क्या लग रहा है, easy होने वाला है कि tough होने वाला है ये? I'm sure सबको लग रहा है कि सर इतना बड़ा expression है ये, तो पक्का ही tough वाला sum है ये, आप कैसे easy बोल रहे हो? हम इसको easy बनाएंगे। देखो, इसमें है ना algebra का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होने वाला है और ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल थोड़ा बहुत होने वाला है। क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, सो वी नीड टू प्रूव, राइट? तो LHS लेते हैं और इसमें एक चीज़ नोटिस करो, ये 1 प्लस साइन सब में है, दिख रहा है, और कॉस भी सब में है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एंड सॉल्विंग, हम क्या करें, इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सम शुरू करता हूँ। ओके, मैं सम शुरू करता हूँ। कैसे शुरू करें हम इसको? 1 प्लस साइन को a ले लेते हैं, ऑलराइट। तो LHS लेकर वी विल पुट 1 प्लस साइन x इज इक्वल्स टू a एंड कॉस x इज इक्वल्स टू b। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बताओ मुझे? योर क्वेश्चन विल बिकम a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और इधर आएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। यही होगा ना आपका क्वेश्चन। और फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, इधर a प्लस बी द होल स्क्वायर, और इधर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यू एक्सपैंड दिस, यू गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर ये प्लस 2ab कैंसिल, सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें भी 2 कॉमन निकाल कर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक अगर आप नोटिस करो, हमने ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ ही नहीं किया। अब हमारे पास जो बच गया ना, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री डालते हैं, मतलब अब a की जगह रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर मैं रीसब्स्टिट्यूट करूँ तो a की जगह, यहाँ पे a स्क्वायर है, दिख रहा है सबको, तो a स्क्वायर की जगह आई कैन राइट 1 प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ लेट मी एक्सपैंड दिस, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है। डिनोमिनेटर में बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। If you notice, sin square x plus cos square x give you what? It gives you a 1. तो एक 1 तो ऑलरेडी है, ये दोनों मिला के भी 1 हो गया, और प्लस 2 sin x है।
यहाँ पर भी आप देखो साइन स्क्वायर माइनस है ना यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पे नहीं कैंसिल होगा। इधर आप एक काम करो, इधर आप है ना, इधर आप क्या करो पता है, इस कॉस स्क्वायर को है ना साइन में कन्वर्ट कर दो, तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रखते हैं, माइनस 2 साइन एक्स माइनस इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बट बिकॉज देयर इज़ अ ब्रैकेट, इधर एक ब्रैकेट होगा ना, तो इसलिए ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो क्या मिला हमको, हमको मिला 2 प्लस 2 साइन एक्स इन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या बनता है बताओ फटाफट, what do you get in the denominator, sorry, हाँ what do you get in the denominator, denominator में you get this one gets cancelled, sin square plus sin square, so it gives you 2 sin square, isn't it, 2 sin square x minus, will you get a minus, हाँ एक ही जगह प्लस था ना, तो इधर प्लस ही आएगा, प्लस 2 sin x। चलो फटाफट बताओ मुझे, न्यूमरेटर में एक 2 है, इधर से भी एक 2 कॉमन निकलेगा, तो बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में आप देखो 2 साइन एक्स कॉमन निकाल दोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स, तो ये दोनों कैंसिल, 2 और 2 भी कैंसिल, तो मिला 2 अपॉन साइन एक्स विच इज़ नथिंग बट 2 कोसेक एक्स, एंड दैट इज योर RHS। कैन एवरीबडी सी हाउ डिड वी गो अबाउट सॉल्विंग द सम। हमने इस सम में सबसे पहले ये सब्सटीट्यूट करना है, मतलब इस क्वेश्चन को सिंपल बनाओ, ये पूरा अलजेब्रिक सॉल्विंग है इधर तक। इसके बाद आपने सब्सटीट्यूट किया और फिर इस ब्रैकेट को एक्सपैंड किया, नीचे के ब्रैकेट को एक्सपैंड किया, इधर आइडेंटिटी बना, इसको ध्यान रखना है, इसको आपको लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होने के बाद प्लस बन गया, एंड देन आई थिंक द सम इज ऑब्वियस। इज एवरीबडी क्लियर? या टेल मी। Yes, so I have taken higher order sums and we have simplified them. Okay, I hope this lecture is helpful to you. All right, so it's a thank you. Kindly share and subscribe to my channel. This is the name of the channel. मैं और बहुत सारे content ऐसे डालने वाला हूँ, देखता हूँ मैं, और भी अगर मुझे proving questions मिले तो ये करेंगे, नहीं तो application of trigonometry which is a word problem. Okay, I will also take that. So I hope everybody understood the sums well. Please play and pause this video, okay, and keep practicing maths. So thank you very much.